रेस्क्यू करके लेके जा रहे हैं। इसके 2 बच्चे हैं और वजह वही है कि यहाँ पे गंदगी मचती है, पॉटी करते हैं, फिर से बच्चे देगी क्योंकि इसके बच्चों को उठा के मार दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। ये फिर से हीट पे है। एक फ़ीमेल है जो बहुत सालों से एक कॉलोनी में रह रही है और जब भी प्रेग्नेंट होती है उसके बच्चों को बाहर फेंक दिया जाता है या तो पॉइज़न कर दिया जाता है। गली वाले इतने बेशर्म है कॉलोनी वाले, ये नहीं कि आप थोड़े से पैसे डाल के उनको स्टरलाइज़ करवा दो, हर बार उसके बच्चों को फेंक आते हैं। या लोग जो उनको फीडिंग कराते हैं उनको मना किया जाता है कि यहाँ पे फीडिंग नहीं करानी, इसको भूखे मरने दो। तो इस बार भी उसके जो सारे बच्चे हैं वो मर चुके हैं, सिर्फ 2 बच्चे उसके बच्चे हैं और वो फीमेल बची है, जिस पे भी कॉलोनी इतनी परेशान है। वो कहती कि हम इसके बच्चों को घेर आएंगे। जो वहाँ पे फीडिंग कराते हैं उन्होंने हमारे से हेल्प मांगी है कि प्लीज़ आके उस बच्ची को रेस्क्यू कर लीजिए वरना उसको मार दिया जाएगा, वो डंडों से भी मार सकते हैं। लोग इतने गंदे हैं, इतने कुछ है, वैशी है, क्योंकि जहाँ पे सारी गली एक तरफ हो और सिर्फ एक बेचारा फीडर हो तो वो अपनी जान, उसकी जान भी नहीं बचा सकता और उसकी जान को भी जोखिम होता है क्योंकि भीड़ आपको पता है कि कुछ भी करती है। बेवकूफ़ी में जब वो गुस्से में आती है तो कुछ भी कर सकती है। तो बच्ची को हार्म ना हो, उसके बच्चों को हार्म ना हो, तो फिर इसलिए हम उस फीमेल को उसके बच्चों के साथ रेस्क्यू करने जा रहे हैं। कितों खांदे आए बेचारे इदा ही है, अपने आप उधर उधर कितने खा के मैं इन्होंने नहीं सुनी, मैं बस इन्होंने वास्ते आए खाने। अच्छा हूँ मैं भी नवे आए सारे कुत्ते नवे हैं तो इन्होंने खाना कौन खांदा बेचारे ने, देखो तो सही। तो ये जो कॉलोनी है, ये मोहल्ला है, स्पेशली ये घर वाले हैं, इनको दिक्कत है और बार बार धमकी दी जाती है। ये फीडर है, यहाँ बेचारी फीडिंग कराने आती है, हमेशा फीडर को ही मतलब गालियाँ दी जाती हैं कि जैसे वो बहुत बुरा काम कर रहा है। पर बुरे ऐसे लोग हैं जिनको खुद को सोचते हैं, उनको तो भूख लगती है, पर इन बेजुबानों को जो है वो भूख नहीं लगती। अपना पेट इंसान ठूस के 3 बार भरता है, इनको एक बार भी रोटी दे तो उनको इतनी पेट में दर्द हो जाती है कि इनको रोटी डालना जैसे बहुत बड़ा पाप हो गया। पता नहीं ये कैसे इंसान है और कहाँ के पत्थर दिल इंसान है, इनका कैसे भला होगा और कैसी ये इंसान की ज़िंदगी जी रहे हैं। पर लोगों से ये भी बर्दाश्त नहीं है कि उनके घर के बाहर भी कोई क्यों बैठे, यहाँ से भी उठा के फेंकने की धमकियाँ, मारने की धमकियाँ, और जो फीडिंग कराता है उससे लड़ाइयाँ। आए दिन ये चीज़ें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। पर लानत है ऐसे लोगों पे, लानत भगवान भी डाले ऐसे लोगों पे जो उनको मना करते हैं, जो बेचारों का घर छीन लेते हैं, जो सड़क तक उनके पैरों के नीचे से सड़क तक छीन लेते हैं। उनको इतना भी शर्म नहीं आती। ये अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे? अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे कि जब भी ये जहाँ पे भी दिखे उनको मारो, पीटो, फेंको। उनकी पोटियों से प्रॉब्लम है। क्या पोटियाँ इंसान नहीं करता? पोटियाँ इंसान भी करता है। पर ये बेचारी बेजुबान मासूम बेटी है, इसको कुछ पता नहीं कि इसके साथ क्या होने वाला है, इसकी जगह बदली जाने वाली है। इसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ये है और दूसरा जो है वो गाड़ी के नीचे है। इन सब को मना कर दिया गया खाने के लिए कि इनको कोई भी खाना नहीं डाल सकता क्योंकि ये गंदगी फैलाते हैं, गंद मचाते हैं। सफाई पसंद बहुत है, झाड़ू मार रहे हैं बार बार वो। तो बेटा इन्ना लगी फिर इन्होंने रोटी कौन पाएगा? जेडे 2 है बेचारे। आजा तुम ही जाना है। तो नहीं आंटी है, बड़े है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਪੈਦੇ ਆ। अच्छा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਦੇ ਆ। अच्छा ਹੀਟ ਤੇ ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। अच्छा अच्छा ਵੜਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੀਟ ਤੇ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਲਟਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਵਾੜਾ ਪੈਣਾ। नहीं ਇਹ मतलब 2-3 दिन हो गया ऐ ही आए करते सारे। तो हीट पे आई थी ना बेटा, क्योंकि ये बेचारी फीमेल है, ये दोबारा से हीट पे आई हुई है। तो आसपास के जो जितने भी मेल डॉग्स हैं वो पास आ जाते हैं, जिससे मोहल्ले वाले जो हैं वो और परेशान और दुखी। ये नहीं कि उसको स्टरलाइजेशन करवा दो ताकि वो बेचारी बार बार बच्चे ना पैदा करे, पर इतना दिमाग किसी के अंदर नहीं है। तो हम इस बच्ची को रेस्क्यू करके लेके जा रहे हैं।
इसके बच्चों को भी लेके जा रहे हैं ताकि इनको भी कोई परेशानी ना हो और एक नई ज़िंदगी जो है बेचारे वो जिए, जहाँ इनको कोई मारेगा नहीं, 2 टाइम की रोटी मिलेगी, अगर बीमार है तो डॉक्टर मिलेगा। सिर्फ यही चाहते हैं, सिर्फ 2 टाइम की रोटी चाहते हैं। रह तो ये सड़कों पे भी लेते हैं, पर हम इतने धिक्कार हैं हमको हमारे इंसान होने पे कि हम 2 चपातियाँ भी इनके लिए नहीं निकाल सकते। लोगों के लिए भंडारे लगाते हैं, मंदिरों में पैसे चढ़ाते हैं, पर भगवान को ना हमारा भंडारा चाहिए ना हमारे पैसे चाहिए। वो सिर्फ कहते हैं कि कर्म खूबसूरत करो। हमारे खूबसूरत कर्म तभी होंगे जब हम इन बेजुबानों की सेवा करेंगे। तो इसको लेके जा रहे हैं, नहीं सुना तो इस बेचारी का घर छिन गया, इससे जो सड़क थी वो छिन गई, पर हम इसकी बैटरी के लिए जो है वो उसको लेके जा रहे हैं ताकि उसको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि आप सारे डॉग देख रहे हो, मेल डॉग्स, क्योंकि हीट पे है फीमेल, तो इसके पीछे आए हैं। उसको भी तंगी होती है बेचारी बार बार, क्योंकि इसमें ये बेचारे कुछ नहीं कर सकते। एक साइकिल है, एक नेचर है जो भगवान ने दी हुई है, हम लोग ही इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे शेल्टर में जा रही हैं करती हूँ। और यहाँ पे कल मेरी बहुत फाइट हुई है। सारे मेरे को बोल रहे थे कि यहाँ पे फीड नहीं करना, ये यहाँ से ले जाओ, ये आपकी लोकेलिटी नहीं है, आप यहाँ फीड नहीं कर सकते, हम आपके एरिया में नहीं आ रहे, आप हमारे एरिया में नहीं आ सकते। कि जैसे ये सड़क भी इनकी खरीदी हुई है, वो ऐसे धमकी देते हैं कि आप हमारे एरिया में नहीं आओ। घर तक तो रजिस्ट्री होती है, सड़क की किसी की रजिस्ट्री नहीं होती, सड़क कॉमन होती है, यहाँ पे कोई भी आ जा सकता है। तो फीडर को हमेशा धमकी दी जाती है कि आप इस गली में से भी निकलेंगे, पर फीडर जो है वो इतने दलेर होते हैं, लोगों की धमकियों से बिल्कुल नहीं डरते, कोई परवाह नहीं करते लोग क्या बोलते हैं, क्या बकवास करते हैं। उनका सिर्फ मोटिव रहता है कि इनका पेट भरा जाए। जहाँ इतने पत्थर दिल इंसान है, खुद ठूस के खाते हैं, पर इनको एक रोटी देने में भी गुरेज करते हैं। तो भगवान उनका, मैं कहती हूँ कि क्या ही करे, ये तो भगवान ही जानता है कि उनका कभी भला नहीं हो सकता।